श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो। आज की कथा का नाम है हैजे की महामारी। आसपास के इलाकों में बीमारी काफी तेजी से फैल चुकी थी। हालांकि शिरडी में अभी इतने रोगी नहीं थे, परंतु आने वाले समय से सभी भयभीत थे। वह सब बाबा की शरण में पहुंचे। वहां जाकर पता चला कि बाबा ने तो किसी से बात करना बंद कर दिया है। वे किसी के भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही। यहाँ तक कि उन्होंने श्यामा से भी बात नहीं की। वह श्यामा से भिक्षा लेने भी नहीं गए तथा अगले दिन ही यही हुआ कि बाईजाबाई को चिंता सताने लगी। वह भोजन लेकर द्वारका माई पहुंची। बाबा ने उनसे हाथ से भोजन की टोकरी देखी तो हाथ से संकेत से मना कर दिया। वे भोजन नहीं करेंगे। बाईजा के लिए तो वह पुत्र के समान थे। माँ पुत्र को भूखे पेट कैसे देख सकती है। बड़ी देर तक वहीं बैठे रही, किंतु उस दिन बाबा ने उसकी एक नहीं मानी। वह इस तरह गुमसुम हो गई कि मानो किसकी विपदा का सामना कर रहे हो। सबको पता चल गया कि बाबा उपवास कर रहे हैं। अतरंग भक्त अपने घर में भोजन लाकर खाने का आग्रह करते, किंतु वह सबको संकेत से भाग जाने को कहते। श्यामा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, साईं भोजन क्यों नहीं करते। साईं ने उसके आंसू नहीं देखे गए। उन्होंने मुख खोला और बोले, बड़ा विकट समय आने वाला है, कुछ करना होगा श्यामा, सभी काल का ग्रास बन जाएंगे। मैं भोजन कैसे कर लूं। इसी तरह लगभग 10-12 दिन बीत गए। आसपास के सभी लोग आकांक्षाग्रस्त थे। साई का यह विचित्र स्वभाव सबके लिए चिंता का विषय था, मानो आने वाला किसी संकट का पूर्वाभास हो रहा हो। दूसरे गांवों में मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक दिन पता चला कि गांव के सीमांत में रहने वाले किसान के बेटे को हैजा हो गया है। वह दूसरे गांव में अपनी नानी के घर से लौटा था। सारे गांव में भय की लहर दौड़ गई। संक्रामक रोगों का प्रभाव ऐसा ही होता है। विश्वनाथ सरीखे ने लोग मन ही मन मुदित थे कि मोटी कमाई का अवसर हाथ आने वाला है। भले ही कोई जिए या मरे, उसके लिए तो नाममात्र की दवा देकर अपनी तिजोरी भरनी थी। बाबा ने एक सुबह उठकर आकाश की ओर देखा। उनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वह किसी नतीजे पर पहुंच चुके हैं। ग्रामीण वासियों ने आशा भरी निगाहों से उनकी ओर ताक रही थी। सभी को विश्वास था कि केवल बाबा ही उन्हें इन संकट से दूर कर सकते हैं। साई ने मुंह हाथ धोया और जमीन पर टाट का टुकड़ा बिछाकर हाथ से पीसने वाली चक्की रख दी। फिर उसे जौ डालकर पीसने लगे। तब तक ग्रामवासी भी वहां आ गए थे। जो भी सुनता कौतूहल वंश वहीं आकर बैठ जाता। भिक्षावृत्ति से पेट भरने वाले बाबा आज चक्की में जौ क्यों पीस रहे हैं। सब तो इतना ही जानते थे कि उनके साईं की लीला थी, किंतु विस्तार से कुछ समझ नहीं आ रहा था। देवी व्यक्तित्व और अलौकिक शक्तियों के बल पर संसार किसी भी आपदा व विपदा से निपट सकते हैं। उस दिन बाबा यही कर रहे थे। श्यामा ने पूछा, बाबा आप चक्की क्यों चला रहे हो। हम जौ का आटे का क्या करेंगे। हे श्यामा, मैं हैजे की महामारी का उपाय कर रहा हूँ। श्यामा ने इसके बाद और कुछ ना पूछा। सभी ग्रामवासी खड़े खड़े ये कौतुक से देख रहे थे कि साई बड़े मनोयोग जो जौ पीसते जा रहे थे। चक्की के पास जौ के आटे का ढेर लगता जा रहा था। तभी भीड़ को चीरकर 4 निर्भीक स्त्रियां आगे आई और बाबा से बोली, यदि चक्की ही पीसनी है तो ये काम हमें करने दीजिए। उन्होंने बाबा से जबरन चक्की छीनी और मिलकर जौ पीसने लगी। वह साथ साथ साईं के भजन भी गुनगुनाने लगी। पहले तो बाबा को गुस्सा दिखाया, किंतु अब उनका भाव देखकर मुस्कुराने लगे और शांत हो गई। देखते ही देखते समा सा बन गया और कुछ ही देर में सारा जौ पिस गया। उन महिलाओं ने सोचा कि जौ पीसने में ही कोई रहस्य होगा। अब जबकि ये पिस गया है तो साईं का इससे क्या काम होगा। इसलिए उन्होंने उससे आपस में बांटने के लिहाज से हिस्से कर दिए। तभी बाबा आगे आए और रौद्र रूप धरकर, क्या बाप का माल समझकर उड़ाना चाहती हो। क्या बाबा तुम्हारे कर्जदार हैं जो उनका माल ले जाना चाहती हो। वह स्त्रियां जब चुपचाप पीछे हट गई तो बाबा ने तथ्या से कहा, यह महामारी की दवा है। जाओ गांव के सीमांत पर छिड़क आओ। जहां जहां ये दवा छिड़की जाएगी वहां हैजा पास नहीं फटकेगा। भले ही सोचने में विचित्र लगे कि जौ का आटा महामारी को कैसे रोक सकता है, किंतु दिव्यात्माओं के कार्यों का रहस्य हम साधारण मनुष्य नहीं जान सकते। उस दिन सचमुच ऐसा ही हुआ। रोग शिरडी के पास तक नहीं फटका। जो रोग का शिकार थे वह भी चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गए। बाबा ने हैजे को पीसकर नष्ट कर दिया। फिर भी पास पड़ोस के ग्रामवासी भी दौड़कर चले आए। बाबा तब भी चक्की पीस रहे थे। उन्होंने गुहार लगाई, बाबा हम पर भी कृपा करे। बाबा ने, तुम भी ये दवा ले जाओ और गांव पे छिड़क दो। अल्लाह मालिक। बाबा ने जाने कितने दिन अनाहार रहने के बाद प्राप्त दिव्य बल से उस महामारी का निदान किया था। अन्यथा हजारों लोग
हैजे की चपेट में आकर काल को ग्रास बन जाती। इसी घटना से प्रेरित होकर हमान पंड ने निश्चय किया कि वह बाबा का जीवन चरित्र रचेंगे। उन्होंने इस घटना का निहितार्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि बाबा शिरडी में लगभग 60 वर्ष तक रहे और वे प्रतिदिन जौ पीसने का कार्य करते थे। जौ पीसने का आशय था भक्तों के पाप, दुर्भाग्य, मानसिक व शारीरिक कष्टों को पीसते थे अर्थात नष्ट करते थे। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर वाला पार्ट भक्ति का था तो नीचे वाला पार्ट कर्म का था। वह जिस चक्की की मूठ पकड़कर पीसते थे वह मूठ ज्ञान की थी। बाबा का मानना था कि जब तक मनुष्य के मन से आसक्ति, घृणा, अहम भाव नष्ट नहीं होता तब तक ज्ञान व आत्मा की अनुभूति होना असंभव है। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।